Hello dear friends, welcome back to your own YouTube channel Unnati in Zoology. Today in this video tutorial we will be discussing about a very important topic of genetics, that is polygenic inheritance या फिर जिसको हम quantitative inheritance बोलते हैं. So in this video we will be talking about polygenic inheritance. देखिए what is poly? Poly means many है ना, and genic means genes. So when a single character is controlled by many genes, it is called polygenic inheritance. Okay, such inheritance is called polygenic inheritance and a single character is controlled by many genes. ठीक है. अच्छा देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है. इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल. मेंडल कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना. फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं. तो उनके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को नहीं फॉलो करता ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. देखो मेंडल ने, अकॉर्डिंग टू मेंडल ने क्या कहा था कि एक कैरेक्टर जो होता है वो एक जीन से कंट्रोल होता है, यानी कि वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाई अ वन जीन. बट इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल जीन्स कैन कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर है ना. एक ही कैरेक्टर जो है बहुत सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. इसी को तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं. ये याद करना आपको वर्ड से. पॉली मीन्स बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन्स. तो बहुत सारे जीन्स जब होते हैं किसी एक ही ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए तो उसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं. तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कॉल राउटर ने. ई कॉल राउटर साइंटिस्ट का नाम है, ई कॉल राउटर. इन्होंने सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को टोबैको में देखा था. ठीक है. और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये जो इन्होंने डिस्कवर किया, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था नेल्सन एले ने. किसने दिया था? एक कर्नल कॉलर इन वीट. जो वीट होती है गेहूँ, उसकी जो आपके जो गेहूँ की बाली होती है ना, तो बाली का जो रंग है उसमें ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट बताया गया. अब देखिए ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है ये मेंडल के दिए हुए इनहेरिटेंस के लॉज को फॉलो क्यों नहीं करता, या मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्यों नहीं आता ये है ना, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स का पार्ट क्यों नहीं है. मतलब मेंडल के लॉज को ही फॉलो नहीं करता क्यों, मतलब क्या डिफरेंस है कि मेंडल का इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अलग है. तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में. देखिए मेंडल का इनहेरिटेंस कहता है कि मोनोजेनिक होना चाहिए. मोनोजेनिक मतलब वन जीन विल कंट्रोल वन एंजाइम. जैसे कि हमने देखी हुई है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी है ना, बिडल एंड टॉटम के द्वारा दी गई वन जीन एंड वन एंजाइम थ्योरी. तो वो मेंडल के अकॉर्डिंग होती है. लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में वन ट्रेट इज हैविंग मेनी जीन्स, यानी कि पॉलीजीन्स. एक ही ट्रेट बहुत सारे जीन्स से कंट्रोल हो सकता है या होता है. मेंडल इनहेरिटेंस जो वो क्वालिटेटिव है, लेकिन ये जो पॉलीजेनिक है ये क्वांटिटेटिव है. ठीक है, ये क्वांटिटी को करता है. ये देखो मेंडेलियन वाला जो है वो डिसकंटिन्यूअस, वेरिएशंस वहाँ पे जो आते हैं वो डिसकंटिन्यूअस आते हैं. बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में वेरिएशंस आर कंटिन्यूअस. यहाँ पर मेंडेलियन ये कहता है कि कोई भी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होता, सारे जो जीन्स सेग्रीगेशन के दौरान इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं. बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैन शो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, इन्वायरमेंट के द्वारा मेंडल का कोई असर नहीं पड़ता, नॉट इफेक्ट होता है. बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैन बी अफेक्टेड बाई